सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और सभी जो भी स्टूडेंट्स आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, और अपने प्रोफेशनली एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना चाहते हैं और उसके लिए वो बीएफए करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर। तो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं और इस वीडियो में आपकी मैं सारी कन्फ्यूजन में दूर कर दूंगा। देखो, हम वीडियो बनाते हैं इसलिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो सके वीडियो के थ्रू। ओके, सो इस वीडियो को पूरा देख लेना और वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत कम बोलता हूँ, तो आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करो। बिकॉज हमें जल्द से जल्द 40,000 सब्सक्राइबर तक रीच करना है। 40,000 सब्सक्राइबर हमारी कंप्लीट हमें जल्द से जल्द करना है, ठीक है। और वो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको जितना जल्दी करवा सको उतना बढ़िया है। फिर हम अच्छे से गिव अवे भी करेंगे आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को भी इससे बेनिफिट मिल सके। ओके, सो बात करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, क्या होनी चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट। तो मैं सीधे आंसर में बोलूंगा, फॉरगेट अबाउट द प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी है, कोई ज़रूरत नहीं है, नॉनसेंस है बिल्कुल प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट जो आपका दिल्ली का कॉलेज है, जामिया जो आपका दिल्ली का कॉलेज है, बीएचयू जो आपका बनारस का कॉलेज है, शांति निकेतन, ठीक है, और भी जो दूसरे कॉलेजेस हैं आपके, जे हो गया जो कि मुंबई का कॉलेज है, अभी ये ले देखे 5-6 कॉलेज ही हैं, ठीक है, तो 6-7 कॉलेज मान लो। अब इतने कम कॉलेज के लिए आप क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, ठीक है, कि मेरी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, मैं किस कॉलेज में जाऊँ। पहली बात तो आप कॉलेज को नहीं सेलेक्ट करते हो, कॉलेज आपको चूज करता है। तो ये एटीट्यूड रखना कि मैं प्रेफरेंस लिस्ट बना के मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ले दे के दिल्ली में 2 कॉलेज हैं और बनारस में एक कॉलेज है, बीएचयू हो गया, उसके बाद शांति निकेतन हो गया, फिर जे हो गया। तो ये जो इतने कम कॉलेजेस के लिए आप क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। तो ये जो दिमाग में आपके जो बात आई हुई प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की, ये मत रखो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो फालतू की चीज़ें होती हैं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए जो है आती है। अब आप बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख लेते हैं जो डीयू के बारे में बता रहे हैं, कॉलेज के बारे में, या जो दूसरी वीडियो जो देख रहे हैं, वो जो वीडियोस बता रहे हैं वो दूसरे बच्चों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। वो दूसरे जो सिलेबस के बच्चे हैं, दूसरे जो कोर्सेज के बच्चे हैं, बीए के बच्चे हैं, या जो बीएससी के बच्चे हैं, बीडीएस के बच्चे हैं, जो दूसरे कोर्सेज के बच्चे हैं, वो प्रेफरेंस लिस्ट वो बनाने के लिए उनको बोल रहे हैं, उनको बनानी है प्रेफरेंस लिस्ट। आपको नहीं बनानी है, आपके लिए देखिए 4-5 ही तो कॉलेज हैं, आप इसके लिए 2 कॉलेज दिल्ली में, उसके लिए क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, ठीक है। अगर 10 कॉलेज होते तो सोचते भी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है मेरे को। 2 कॉलेज है, उसमें आपको सीधे प्रैक्टिकल का एग्जाम देना, कॉलेज आपको सिलेक्ट करेगा मुझे बच्चे को लेना है कि नहीं लेना। आप कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना रहे, उसके अंदर आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, आपकी बस ये चॉइसेस है कि मैं इसका एग्जाम दूँ या इसका एग्जाम दूँ। और हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि आपको ये जो 4-5 कॉलेज है, क्योंकि 4-5 ही कॉलेज है, ज़्यादा कॉलेज है नहीं गवर्नमेंट के बड़े बड़े, इन जो नामी कॉलेज है, इन कॉलेज में सब में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। सब में आपको एग्जाम देना है ताकि किसी एक में तो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। शांति निकेतन में हो जाए, बीएचयू में हो जाए, कॉलेज ऑफ आर्ट में हो जाए, जामिया में हो जाए, जेजे में हो जाए, सबके आपको एग्जाम देने हैं ताकि आपका किसी एक में तो हो जाए। प्लस फोकस आपका यहाँ नहीं होना चाहिए मैं क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊं, आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपना प्रैक्टिकल का जो काम है, जो ड्राइंग का काम है, मेरी जो ड्राइंग फंडामेंटल्स है, मैं उसको कैसे इंप्रूव करूं। इट्स मेक सेंस। जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो सेंस नहीं बनाती है, ठीक है। 5 कॉलेज के लिए क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंस बात है। लेकिन अगर अपना प्रैक्टिकल इंप्रूव करो, मैं अपने फंडामेंटल्स इंप्रूव करो, अपने ड्राइंग के फाउंडेशन इंप्रूव करो, वो सेंस बना रही है ना बात। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस से भी चीज़ें सोचनी पड़ेगी आपको कि क्या कॉमन सेंस मुझे लगानी है। कि बहुत से बच्चे थ्योरी थ्योरी को लेकर तो परेशान रहते हैं कि थ्योरी 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 थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में सोचते ही नहीं। प्रैक्टिकल के बारे में वही सोचते हैं कि जितनी मुझे ड्राइंग आती है उतनी इनफ है, ठीक है। मैं स्कूल का एग्जाम देने जा रहा हूँ, जैसे स्कूल में ड्राइंग पेंटिंग होती है, बस किया, कलर भर दिया और हो गया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कॉलेज में आपका प्रोफेशनल एग्जाम होता है, प्रोफेशनल जो टीचर्स होते हैं वो आपका एग्जाम देख रहे हैं, सब चीज़ें जज कर रहे हैं आपकी। वहाँ पे वो आप जो आप बच्चों वाला काम अभी कर रहे हो, या फिर जो आप ग्रेड से ड्राइंग बना रहे हो, जो आप खुद से जो भी कर रहे हो, वो चीज़ें वहाँ पे काम नहीं आएंगी। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रॉपर चीज़ें सीखनी पड़ेगी, प्रॉपर अपने अकेडमिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सेल्फ थॉट वाला ख्याल है कि मैं खुद से कर लूंगा, इस सोफल ख्याल से आपको बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपना पूरा साल खराब कर लोगे इस चक्कर में, ठीक है। सही जो गाइडेंस होती है आपकी, उसको उसकी आपको प्रॉपर ज़रूरत होती है, ठीक है। जब आपको कोई टीचर सिखाता है या आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपको पता होता है कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा था, मैं वो गलतियाँ अब नहीं करूँगा। अपने टाइम को सेव करने के बारे में सोचो,
क्योंकि टाइम ऑलरेडी आपके पास बहुत कम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। सिर्फ और सिर्फ क्या सोचना है, प्रैक्टिकल फाउंडेशन इम्प्रूव करनी है। ठीक है, उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे जहाँ से भी सीखना पड़े, जैसे भी सीखना पड़े मैं सीखूंगा, मैं अपने काम को इम्प्रूव करूंगा। आपको ये सोच रखनी है। 10 फालतू चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। और जितनी भी कन्फ्यूजन होती है उसके लिए ये हमारा चैनल है, आप इस पे वीडियोस देखो। ठीक है, मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, 1-1 घंटे की वीडियोस भी बनाई हैं, उनको देखो। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए अपने काम की वीडियोस नहीं देखोगे तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि हम जो भी इतनी मेहनती करके वीडियो बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो भी हो रही है वो सॉर्ट आउट हो जाए वीडियो को देख के। ठीक है, तो इसलिए फिर लिस्ट नहीं बनानी है। ठीक है, सीयूटी के जो भी रिजल्ट आए, 2 रिजल्ट आए, उसके लिए परेशान नहीं होना। अपना प्रैक्टिकल काम इम्प्रूव करना, घुमा फिरा के बात वहीं आती है। अपना प्रैक्टिकल एग्जाम जो है इम्प्रूव करो। ठीक है, अपनी ड्राइंग के फाउंडेशन को इम्प्रूव करो। ठीक है, सो अगर आपको अपनी ड्राइंग की फाउंडेशन इम्प्रूव करनी है तो हमारी जो ट्रेनिंग है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे जो अकेडमी का नंबर आपको शो हो रहा है, ठीक है, इस पर आपको अकेडमी का नंबर शो हो रहा है। यहाँ पे आपको मैसेज कर देना, नेम इन सिटी करके अपना मेंशन कर देना, और आपको क्लासेस की डिटेल्स जो होंगी वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। क्लासेस की जो भी डिटेल्स होती हैं, सिलेबस, फीस वगैरह जो भी उसमें इंक्लूड होता है वो सबको प्रोवाइड कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स के वर्क वगैरह आपको अगर आपको देखना था वो भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स के हर साल सिलेक्शन होते हैं, आपके भी सिलेक्शन हो, आप भी अपना एग्जाम क्रैक करो, तो आप उसके लिए ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, काम इम्प्रूव कर सकते हो अपना। देखो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये आपकी पूरे साल पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहती हैं। आपने एक बार फंडामेंटल सही कर लिए, फंडामेंटल इम्प्रूव कर लिए, अगर आप सही गाइडेंस लेके अपनी फाउंडेशन इम्प्रूव कर लेते हो तो उसके बाद आप कुछ भी करो, कुछ भी सीखो, कैसे भी सीखो, वो चीज़ आपको हार्म नहीं करती। ठीक है, तो उस चीज़ से आप अच्छे से इम्प्रूव करो, अच्छे चीज़ें ट्रेनिंग करो, उसके लिए आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग आप ही के लिए बनाई है ताकि आप अच्छे सीख के इम्प्रूव कर पाओ। ओके, और लाइव क्लासेस होती है सारी। ठीक है, लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अच्छे से काम, पूरी गाइडेंस होती है, जैसे कि आपके काम में पूरी फीडबैक दिया जाता है कि आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी, इसी से बच्चा जो है फटाफट से इंप्रूव करता है काम। ठीक है, जैसे कि आप हमारे स्टूडेंट से काम कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं फिर क्लासेस में, और नीचे कैट का नंबर शो हो रहा है, आप उसको मैसेज करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यों नहीं हो, जो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है,